नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कहते दोस्त, धोखा हो या फिर शाबाशी, पीठ हमेशा अपनी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमेशा पीछे से ही लिए जाते हैं। आज एक छोटी-सी कहानी है। 2 बहुत ही फ़ेमस कपल थे जिनकी लव मैरिज हुई थी। उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। गाँव में उनकी मसालें दी जाती थी उनके प्यार की। उस गांव का जो राजा था, एक शाम को अपनी रानी के साथ छत पे गया। उसने आसमान में चांद तारे देखे, मौसम देखा, सारा गांव देखा। उन राजा रानी की नज़र उस कपल के घर के पास गई, जो उनके घर के ऊपर एक मिसाल जला करती थी हमेशा। आपस में डिबेट होने लगा कि इन दोनों कपल को देखो, इन दोनों में इतना प्यार है कि आज तक इस मसाल को कभी बुझने नहीं दिया। इनकी काफ़ी दूर दूर तक चर्चा है। तो रानी ने कहा ये सब उसकी पत्नी की वजह से है, वो रिश्ते को अच्छे से चला रही है, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। तो राजा ने कहा नहीं, उसके पति की वजह से। तो राजा रानी में आपस में डिबेट हुआ। उसके बाद राजा ने बोला कोई ना, इसकी परीक्षा ली जाए, पता चल जाएगी कि पत्नी की वजह से रिश्ता मजबूत है या पति की वजह से। बोले हाँ, ये बात भी ठीक है। अगली सुबह रानी ने अपनी एक दासी को उसके घर पे भेजा ना, मैसेज लेके। दासी उसके घर पे गई व्यापारी के। उसने बोला यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो रानी आपसे विवाह कर लेगी और आपको वहाँ का राजा घोषित कर देगी। तो उस व्यापारी ने कहा कि ऐसी 100 रानियाँ कुर्बान, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्षमा करना, माफ़ी करना, आप जाके रानी साहिबा से कह दीजिए। जो दासी थी गई और रानी को ये मैसेज दिया। राजा ने अपने एक नौकर को उसी दिन उस व्यापारी के घर पे भेजा। तो उसकी पत्नी से कहा, नौकर ने जाके, कि अगर तुम अपने पति की हत्या कर देती हो तो राजा आपसे शादी कर लेगा और आपको रानी घोषित कर देगा। उसकी पत्नी ने कहा आज 2 से 3 बजे रात को जो मसाले जलती है, अगर बूझ जाए तो समझ लेना मैंने उनको मार दिया है। ये प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट है। और नौकर घबराते हुए भागकर गया, राजा से बोला कि रानी ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया है। उसने कहा 2 से 3 बजे के आसपास अपने व्यापारी पति की हत्या कर देगी। राजा परेशान, बोला अपनी सैनिकों के साथ, सुरक्षा के साथ उसके घर पर जाके अड़े हो जाओ। जैसे ही वो ऐसा कुछ कदम उठाएगी तो हम उसके पति को बचा लेंगे। अब रात के 2 से 3 बजे सच में मसाले बूझ गई। जब वहाँ पे पहुँचे सिक्योरिटी तो देखे वो फांसी पे लटका हुआ था। उसने उस औरत को किडनैप कर लिया और राजा के पास ले आए। राजा बिल्कुल आग बबूला गुस्सा हुआ कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही किसी व्यक्ति की जान ले ली। उसने अगले दिन मंत्री को बुलाया और घोषणा करवा दी कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, आज शाम तक गांव की जितनी महिलाएं हैं सबका सर कटवा देना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह के वो शिकार पे चला गया। अब जो मंत्री था वो घबरा गया, भागा भागा घर पे गया। उसने अपने पिताजी से ये सारी बात बताई। उसका बूढ़ा पिता, जो राजा के पिता थे, पहले राजा थे, उनके समय में वहाँ पे काम करता था, बोला तुम कहीं छुप जाओ, मैं राजा आएगा तो उसको संभाल लूँगा। और राजा शिकार करके जब राजमहल में आया तो मंत्री गायब था। उसका गुस्सा और आगे बोला। सभी महिलाएं आराम से गांव में घूम रही थी। वो उसी गुस्से से उस मंत्री के घर पे पहुंच गया। उसका बूढ़ा पिता सोया हुआ, तो उसने पूछा मंत्री कहाँ है? बोला आइए आइए राजा जी बैठिए। राजा साहब बैठिए, क्या बात है? बोला मैंने उनको कुछ काम सौंपा था, उन्हें क्यों नहीं किया? तो बोला मैंने, आप गुस्से में हैं मुझे पता है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। मैं भी आपके पिता के समय आपके यहाँ पे काम करता था। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपना फैसला लीजिएगा। बोला जो भी है जल्दी जल्दी बताओ। अब वो बूढ़ा पिता, उसने कहा कि जब हमारे समय में आपके पिता जब राजा थे, मैं काम करता था, एक दिन हम शिकार पे गए थे।
और मैं रास्ता भटक गया। तो एक राजशाही व्यक्ति घुड़सवार था, उसने हमें घोड़े से फंसा लिया, घसीटते हुए बचाने की कोशिश की, घसीटते हुए हमें रेगिस्तान तक ले गया। बचाने की कोशिश की और हमें घसीटते हुए कब्रिस्तान तक ले गया। वहाँ घोड़े से बंधा हुआ मैं गिरा पड़ा था और वो अपनी छत पे चढ़ गया। वहाँ से एक लाश फेंकी। अब लाश गिरते ही उसका सर कटा हुआ था और लग रहा था कि अभी इसकी हत्या हुई है। मैं तो और डर गया। उसने कहा यहीं कब्र खोलो और इसको दफनाना, मेरी मदद करो। उसने 2 कब्र खुदवाई। तो मैं और भी डर गया कि एक में तो उसको दफन करेगा और एक में मैं नहीं बचने वाला। उसके बाद कब्र खोदने के बाद हमने एक में तो उसको दफन कर दिया। जैसे ही उसने अपना नकाब हटाया तो वो एक महिला निकली। उसने कहा रोते हुए से कि मुझे पता है, आप घबराओ मत, आप इस राज्य के मंत्री हो, आपके राजा का बेटा मुझे चाहने की वजह से उसने मेरी पति की हत्या कर दी। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। ये दूसरी कब्र मैंने इसलिए खोदी है कि मैं अब अपना गला काट रही हूँ और तुम मुझे इसमें दफन कर दोगे। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हूँ, इसे इतना प्यार करती हूँ। ये कहते ही उसने अपना गला काट लिया। तो राजा साहब, मैं आपको बस इतना ही चाहता हूँ कि एक की गलती की वजह से हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते। उसने अपने प्यार के लिए अपने जीते जी हत्या कर डाली। तो एक महिला की गलत होने की वजह से सब गलत नहीं होते, इसलिए सबको एक बराबर नहीं आंकना चाहिए। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।